My dear students, you're most welcome in today's class. Today we proceed further in the chapter alcohols, phenols and ethers. In the previous video, we have discussed that how do we prepare a particular alcohol by alkene through the catalytic hydrogenation. Now, today we discuss with hydroboration oxidation of alkene to prepare alcohol. Now, in this case, what happens, we take the unsymmetrical alkene. हम एक unsymmetrical alkene ले लेते हैं और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा unsymmetrical alkene का. This is prop1ene. prop1ene. Now, अब हम लोग क्या करते हैं, we write बोरेन. सिंस बोरेन जो होता है BH3 वो डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज होकर के ये B2H6 बना लेता है, लेकिन जो इसमें एक्टिव यूनिट है वो BH3 की ही होती है, बस 2 यूनिट्स होती हैं BH3 की. तो देखो BH3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HBH2 और इसे हमने लिख दिया है होल ट्वाइस करके. तो देखो अगर होल ट्वाइस कर देंगे देन वी विल बी गेटिंग B2H6 और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे हम रिएक्शन को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. तो इसे लिख लीजिए आप और मेन फंक्शन जो है इसी ग्रुप का आप करेंगे, BH3 का यूज़ करेंगे मेन, है ना. तो यहाँ पे लिख लो आप B2H6. तो यहाँ पर अगेन यू सी दैट वी आर यूजिंग व्हाट, इसको देखो ऐसा कुछ कह सकते हैं हम लोग BH3. जो एक्टिव कंपोनेंट है इसका वो BH3 ही है और इसको फिर होल ट्वाइस कर दिया गया, यानी ये डाइमराइज हो जाता है सिंस इट डजंट एग्जिस्ट इन BH3 फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन B2H6 इन द डाइमराइज्ड फॉर्म, राइट. तो ध्यान रखिएगा इसको. और आपने ये भी पढ़ा होगा कि B2H6 जो बनता है तो इसमें जो दोनों यूनिट BH3 और BH3 ये जो दो यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं, दे कंबाइन थ्रू द बनाना बॉन्ड. ठीक, तो बनाना बॉन्ड किस कंपाउंड में मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन द बनाना बॉन्ड, तो वहां पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा B2H6. ध्यान रखिएगा, डाई बोरेन नाम है इसका और ये लुईस एसिड होता है. ओके, एनीवे, तो हियर आप देखिए कि इस अगर HBH2 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ H और इसके साथ में लगा दिया है BH2. ठीक, अब देखो इसको HBH2 में अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो वी फाउंड दैट वी हैव द two different parts of this reagent. यानी one part is representing H plus, another part is representing BH2 minus. इसका मतलब ये unsymmetrical reagent है. तो ये unsymmetrical reagent, ये unsymmetrical alkene. फौरन याद कर लीजिए, दो लॉज आए थे, एक था मार्कोनिकॉफ एडिशन और एक था एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. ओके, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्शन होती है. हावेवर यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है. वी डोंट हैव द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इन दिस केस, बट द एडिशन अकर्स थ्रू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग ही होगा यहाँ पे. तो देखो भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, हियर वी राइट CH3. देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं इस कार्बन के पास, जो डबली बॉन्डेड है कार्बन एटम, सारा खेल यहीं पे है और ये रीजेंट. ठीक, तो आप इन्हीं को पॉइंट आउट कर लो, यहीं पे चेंजेस होने हैं. CH3 फिर आएगा यहाँ पर CH. सिंस दिस कार्बन एटम इज कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज वाई पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट get attached to this carbon atom which has the less number of hydrogen atom
and the negative part of the reagent get attached to the carbon having more number of hydrogen atom, that is called the anti-Marconic of addition, right? तो अब देखो यहाँ पे लग जाएगा CH2 and finally we have this bond is broken and here we get CH2 followed by BH2, ठीक। नाउ अगेन, अब देखो अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई बात, क्योंकि यहाँ पर अभी भी B के साथ में 2 हाइड्रोजन और लगे हुए हैं, यानी 2 एल्कीन अभी और रिएक्शन में जा सकते हैं। सो हियर अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, वी टेक द अनदर एल्कीन ओवर हियर, यहाँ पे एक एल्कीन ले लेते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पर आप एल्कीन लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही सेम एल्कीन, यही वाला एल्कीन ले लीजिए तो मीडियम में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, राइट। अब देखो यहाँ से फिर क्या होगा, अगेन H प्लस बनेगा और वो H प्लस जाएगा इस कार्बन एटम पे बिकॉज इट इज कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑल राइट। नाउ द अनदर वन गेट कनेक्टेड टू दिस कार्बन एटम, तो सिंपली हम लोग देखो ऐसा कुछ लिख सकते हैं CH3 CH2 and CH2, then here ये इसका आप होल ट्वाइस कर दीजिए, क्योंकि 2 यूनिट बन जाएंगी ऐसी, यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे तो 2 यूनिट ऐसी बन जाएंगी और इसके साथ में लग जाएगा BH यहाँ पर, ठीक, और ये होल ट्वाइस लग गया। फर्दर अभी भी देखो बोरॉन के साथ जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये फर्दर रिएक्शन होती रहेगी। नाउ अब अगले स्टेप में फिर से एक एल्कीन यूज होगा, तो आप देखिए यहाँ पे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन्स आर यूज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। देखो 1, देन 2 एंड दिस वन इज 3 मॉलिक्यूल्स फॉर 1 BH3, इतना रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिए B, दिस इज ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन, ठीक। अब ये जो कंपाउंड है ये बताता है कि हाइड्रोबोरेशन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी नीड द फर्दर ऑक्सीडेशन, अब हम इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करना होगा, वी राइट, यहाँ पर देखो अब हम लोग क्या लिख लेते हैं, वी कैन राइट हियर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं और यहाँ पर OH माइनस मतलब एल्कलाइन मीडियम रहेगा और साथ ही साथ H2O ले लिया जाता है और यहाँ पर वी गेट द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कुछ इस तरीके से CH3 CH2 CH2OH, ये हो गए 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। नाउ अब देखो B है और इसके साथ भी आप जानते हैं कि जो बोरॉन है इसकी वैलेंसी 3 यहाँ पे शो हो रही है, तो 3 OH भी इसके साथ लग जाते हैं रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर लगेगा BOH होल थ्राइस, ओके। इसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं H3BO3 BOH होल थ्राइस, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज, इसको हम लोग ऐसा भी कुछ कह सकते हैं और H3BO3, ओके, दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड, हम इसको बोरिक एसिड भी कहते हैं, ओके, ऑल राइट। नाउ हियर वी हैव दिस मेजर प्रोडक्ट, ये एक मेजर प्रोडक्ट हमें मिल जाता है प्रोपेन 1-ऑल, ये प्रोपेन 1-ऑल मिल गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं, तो क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखो यहाँ तक तो आराम से बन जाएगा ये, है ना। यहाँ से फिर आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे,
हम इस जगह पर बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। इतने स्पेस में हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। देखो, ये याद करने के लिहाज से अच्छा है और बाकी मैकेनिज्म इस तरीके से नहीं होता है। ये फिर से हम आपको बता दें, ये आउटलाइन इसकी ऐसे बन गई, ये आउटलाइन हो गई, ये ठीक। अब इतनी जगह में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये प्रोडक्ट्स दो कैसे बन गए। हियर देखो, यहां पे है बोरॉन। अब इस बोरॉन के तीनों तरफ थ्रू द 3 साइड्स नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप ऐसे लगा दो, इसमें 3 ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पे आप लगा दो ऐसे। यहाँ पे लगा दिया CH2 CH2 CH3, यहाँ पे आप लगा दो CH2 CH2 CH3, यहाँ पे लगा दीजिए CH2 CH2 CH3। ओके, ये लग गया। देखो, यही वाला कंपाउंड हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब देखो जो H2O2 है, इसको आप ऐसे लिखो, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो आप। तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो फिर हमारे पास मान के चलते हैं H2O2 जो है ये ऐसे ब्रेक हो रहा है, OH और OH, इसको ऐसे ब्रेक करो। यानी एक H2O2 कितने OH दे रहा है, 2 OH दे रहा है। अगेन आई रिमाइंड यू, दिस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पज, टू मेमोराइज द केमिकल इक्वेशन, टू मेमोराइज द एंड प्रोडक्ट। दिस इज नॉट द एक्चुअल मैकेनिज्म। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, इधर लिख लेते हैं OH और इधर भी लिख लेते हैं OH। ठीक, तो एक H2O2 यूज हो गया। इधर देखिए, इस वाले में बिल्कुल यही हो जाएगा। इसी तरीके से इधर आ गया OH और एक इस तरफ आ गया OH। अब बचा एक बॉन्ड, ये कुछ ऐसे है। हियर वी कैन राइट OH और यहाँ पर भी OH लगा दीजिए। ठीक, अब आप देखो, इतना हिस्सा जो B की तरफ का है, देखो कितना आया, BOH होल थ्राइस आ गया। और इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, जो इतना हिस्सा है, ऑफ कोर्स दिस पार्ट इज प्रोपेन 1 ऑल। ये सब प्रोपेन 1 ऑल है। यहाँ पर भी प्रोपेन 1 ऑल बन गया। तो 3 प्रोपेन 1 ऑल मिले हमको और एक मिला है हमको BOH होल थ्राइस या H3BO3। ओके, so this is the way how to remember this reaction. All right, so I hope you have prepared it well और याद हो गया होगा आपको। चलो अब अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं एंड लेट अस सी कि बाकी किस तरीके से हम अल्कोहल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। The another method to prepare alcohol is by the reduction of carbonyl compound. We know that what are the carbonyl compounds? जिनमें भी C डबल बॉन्ड O लगा हो, वो सभी जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉमनली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो, हियर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑल राइट, तो बेटा यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया और इसको हमने नाम दे दिया है कार्बोनिल कंपाउंड। ये है कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो ये हाइड्रोजन लिख दें और यहाँ हाइड्रोजन लिख दें तो ये सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड है। अब यहाँ पे अगर हम दोनों जगह पर कार्बन से रिलेटेड कोई ग्रुप्स लगा दें तो ये कीटोन बन जाएगा। और हियर इफ आई प्लेस एट वन वैलेंसी OH, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दें और यहाँ पे या तो हम हाइड्रोजन लगाएं या फिर यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा दें या AR लगा दें कंटेनिंग कार्बन एटम। मतलब
कुल मिलाकर के यहाँ पे हम कार्बन, अगर कार्बन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं तब भी ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। तो मेन कैटेगरी जो है इस कार्बोनिल कंपाउंड से, तो डायरेक्ट जो कंपाउंड्स प्रिपेयर हो सकते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप से, दे आर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो इन्हीं कंपाउंड्स को अगर हम रिड्यूस कर दें, रिडक्शन का मतलब हम लोग वही फॉलो करेंगे जो पायनियर कंसेप्ट था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। अब देखो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगाना चाह रहे हैं, सो हम यहाँ पे ले लेंगे हाइड्रोजन। कंसीडर हम यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन ले रहे हैं। ओके, तो अब क्या होता है, दिस बॉन्ड यू नो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन एटम, सो द negative charge appears over this oxygen atom, and at the same time here we get the positive charge. Now what will happen, one hydrogen get attached to this oxygen and one hydrogen get attached with this carbon. तो यहाँ पर एक कार्बन आ जाएगा। तो ये मान के चलो कि ये दोनों वैलेंसीज आपने फिल कर दी हैं, या तो हाइड्रोजन से या फिर किसी और कार्बन वाले ग्रुप से सेटिस्फाई कर दी हैं। और हियर यू आर राइटिंग H, यहाँ पे आपने एक H लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिया है OH। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हैं आप, जो कि ये रिड्यूस करा दे। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स देख लो ध्यान से, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट लिए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड और ये हो गया एल्कोहल। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं किसका, कार्बोनिल ग्रुप का, कार्बोनिल कंपाउंड्स का, तो ये क्या बनाएंगे, एल्कोहल्स बनाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर रिडक्शन करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स में हम क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स लिख रहे हैं। जैसे पहला वेल नोन कि हाइड्रोजिनेशन अगर हम कर देते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है और इसी के साथ हम या तो पैलेडियम ले लेते हैं या फिर पैलेडियम की जगह पर हम लोग ले सकते हैं प्लैटिनम, या फिर प्लैटिनम की जगह पर या पैलेडियम और प्लैटिनम की जगह पर वी कैन टेक निकेल। ठीक, और अगर हम ये चीज़ें अप्लाई करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स पे, सो दे गॉट कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल्स। ठीक, नाउ द सेकेंड वन, दूसरा जो रीजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो क्या है, जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ द थर्ड वन, थर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, इसको हम लोग सिंपली LaH बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वन ऑफ द एक्सलेंट रिड्यूसिंग एजेंट, बट ड्यू टू इट्स cost it is not commonly used in the industrial methods. However, it is common in the laboratory and research purpose. तो इसे हम लोग यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बने हैं कि which of the following reducing agent is not conveniently used to obtain the alcohol from the carbonyl compound। तो कॉस्ट इफेक्टिव ये नहीं रहता है, ज़्यादा कॉस्ट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसका यूज़ कम होता है। बट इसका यूज़ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने में काफ़ी अच्छा हो जाता है, वहाँ से बहुत हाई यील्ड में हमको एल्कोहल्स ऑब्टेन होता है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये बातें ध्यान रखिए आप। अब देखो इन्हीं को लेकर के हम कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं। आई होप ठीक है बेटा।
इसको इरेज कर देते हैं। अब आप देखिए, नाउ अब हमने ये देखा कि भाई हियर इफ वी यूज वन एल्डिहाइड, एक कंपाउंड ले लेते हैं, हमने यहाँ पे यूज कर लिया CH3CHOOH, ठीक, ये हो गया एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। और जब कन्वर्जेंस में रिएक्शंस देता है तो वो कॉमन नेम से बहुत ज़्यादा दी जाती हैं रिएक्शंस, तो इनका भी ध्यान रखिएगा कि कन्वर्जन रिएक्शंस हैं तो कॉमन नेम पे आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हों। कॉमन नेम में यही होता है कि भाई अगर 2 कार्बन एटम है तो आप जो स्टार्टिंग नाम लेंगे आप वो एसिड कहा जाएगा, है ना। जैसे अगर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो एसिटिक एसिड, है ना। 1 कार्बन वाला देखें तो फार्मिक एसिड। सिमिलरली अगर एल्डिहाइड देखें 1 कार्बन वाला तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, है ना, फॉर्म लग गया। 2 कार्बन वाला अगर एल्डिहाइड देखें तो एसिटल्डिहाइड। तो ये कुछ कॉमन ट्रिक्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड। अब इसका हम रिडक्शन करा देते हैं। पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देख लो, यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन एंड हियर आई एम यूजिंग पैलेडियम। नाउ व्हाट विल हैपन, ये यहाँ से रिड्यूस हो जाता है। तो जब रिड्यूस होगा एल्डिहाइड तो अब देखो आपको घबराना नहीं है, ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एक ब्रेक हो जाना है। वन ऑफ द हाइड्रोजन कम्स टू दिस कार्बन एटम एंड वन हाइड्रोजन गोज टू दिस ऑक्सीजन एटम, तो ये बना देगा CH3C। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, एक यहाँ से और एक इस जगह से आया, तो ये हो गया CH2, देन सिंगल बॉन्ड O। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन आ गया, OH आ गया, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, remember during the catalytic hydrogenation or reduction of carbonyl compound, there is no change in the number of carbon atoms in the reactant and products। दोनों में कार्बन का नंबर बराबर होगा, इक्वल होगा। ओके, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, अब अगर देखो कहा जाए कि भाई अगर आप एसीटोन ले लीजिए तो क्या होगा, और क्या इसमें हम बाकी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। द रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी यूज्ड whatever I just told you, the 3 reducing agents, you can use any of them। okay? फिर इसके बाद में देखो अगर यहाँ पर हम कीटोन ले लें CH3, CO and CH3, now we are using either catalytic hydrogenation to reduce the carbonyl compound, that is acetone, इसे हम लोग acetone कह रहे हैं, this is acetone। yes, you all are knowing this is acetone। actually this is the nail paint remover, जो nail paint remover होता है, this is acetone itself। okay, acetone। now if it is treated with any of the reducing agent, either we are using NaBH4 या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, राइट। तो क्या होना है, अब ये नहीं है कि NaBH4 लिख दिया तो H2PD नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ये भी रिएक्शन होगी, बट ध्यान रखें कीटोन है ये। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड आप हटाएंगे तो देखो क्या हालत बनी इसकी, CH3C, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, देन CH3। अब देखिए वन ऑफ द वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन एटम गॉट फ्री, या इसकी वैलेंसी खाली हो गई और इधर बचा है ऑक्सीजन जिसकी एक वैलेंसी खाली है। तो इन जगहों पे क्या आ जाता है, इन जगहों पे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। ओके, तो अब ये देखो क्या बन गया, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल और ये था प्राइमरी अल्कोहल।
तो अगर ये कहता है कि सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा या प्राइमरी बनेगा, तो कीटोन के रिडक्शन से यस, हाँ बिल्कुल सही है, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और इसका नाम है, कॉमन नेम इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर IUPAC नाम देखा जाए तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। और अगर हम इसका टाइप देखें कि किस टाइप का अल्कोहल है, तो जवाब है इसका 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, अब मैंने जैसा कि आपसे बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इफ यू टेक द कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, तो ध्यान रखो रिड्यूसिंग एजेंट में जब कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है, और रिडक्शन इन सब कंपाउंड्स की हेल्प से होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ से होता है, देन आपको यहाँ जो CO ग्रुप है ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो देखो इसे ध्यान से समझो सब लोग, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है कि हम ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, राइट, क्योंकि आने वाले क्लासेस में हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट्स इफ वी आर टेकिंग लाइक जिंक अमलगम एंड HCl ले लिया, क्लीमेंसन रिडक्शन करा दिया, तो वहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होकर के एल्केन बना लेते हैं। वोल्फ किश्नर रिडक्शन करा दिया आपने, तो वहाँ भी एल्केन बन जाएगा। तो ये फर्क देखते रहना है आपको, यहाँ पे H2PD के साथ, NaBH4 के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अल्कोहल, ठीक, क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वहां पे एल्केन बनेगा, किससे, कार्बोनिल कंपाउंड से। अब इस कंपाउंड को देखिए आप, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपके लिए इसमें एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो रहेगा दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड इन सेकेंड स्टेप H2O। Now resulting in the formation of the compound, resulting ये कुछ कंपाउंड बनेगा CH3C। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये एक H बनेगा और इस जगह पर आ जाएगा CH2, यहाँ पे बन जाएगा CH2, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे CH2 और फिर इसके साथ में OH। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो ये जो ऑक्सीजन है इसके हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O रिलीज कर देगा। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखिएगा इस पैटर्न को। तो यहां पर भी कैसा अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल बना, इथाइल अल्कोहल हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इट इज इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। ओके, तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को कर सकते हैं। Now we look at the next method to prepare alcohol, Grignard reagent. So how do we prepare the alcohols from Grignard reagent? Grignard reagent से जब हम लोग alcohols प्रोड्यूस करते हैं तो ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ओके, तो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ मिलके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और एक इंटरमीडिएट एडक्ट बनाता है विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जो कोई हाइड्रोलिसिस होने पर अल्कोहल बना देता है। देखिए एक एग्जाम्पल, देखो एक कॉमन एग्जाम्पल आप देख लो कि हियर वी आर यूजिंग दिस कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड, इधर एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक, अब इसी के साथ में आप ले लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉमनली हम लोग इसे RMgSO
X के नाम से जानते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक, नाउ व्हाट हैपन्स, यू नो दैट Mg इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। हियर R के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, द नेगेटिव चार्ज अकर्स ओवर दिस ऑक्सीजन एटम, और इस कार्बन के ऊपर जो चार्ज आता है वो है पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन, अब इनमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि R माइनस है, ये अटैक कर देता है इस कार्बन के ऊपर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट। अब ये एक इंटरमीडिएट बना लेता है। लेट अस सी हाउ इट मेक द इंटरमीडिएट। ये कुछ ऐसे इंटरमीडिएट बनाएगा। हियर वी कैन राइट कार्बन, दिस वन। अब इस कार्बन के साथ में क्या लग गया है, R लग गया है, फॉलोड बाय ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बेटा कैसा आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द डबल बॉन्ड, वन ऑफ द डबल बॉन्ड गेट शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Now it comes over here and the remaining portion we will be writing like this, Mgx, और इसके ऊपर रहा पॉजिटिव चार्ज. The another step in this regard is the hydrolysis. अब ये जो बन के तैयार हुआ है, this is called adduct. हम इसे बोलते हैं adduct, यानी प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एडक्ट. ये एडक्ट बन गया. अब ये एडक्ट जो है आसानी से हाइड्रोलाइज किया जा सकता है. हम यहाँ पे ले लेते हैं H2O. ओके, अब ये H2O कैन बी टेकन ओनली H2O और समटाइम्स वी प्रिफर टू टेक एसिडिफाइड वाटर. ठीक, तो चलो ये H2O ही लिखते हैं यहाँ पे. अब देखो ये किस तरीके से ब्रेक होता है H2O. हियर आपको पता है कि वाटर में H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो इसका जो OH वाला हिस्सा है वो इस तरफ आ जाएगा OH, और H वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा. वाटर हो गया. ऐसे इसको ध्यान रखिएगा, आप ऐसे इसे ब्रेक कर सकते हैं. नाउ आफ्टरवर्ड क्या होगा, यहां से आप देखिए ये हो गया हमारा कार्बन. नाउ इसी के साथ में R और फिर ये O और यहां से H, OH फॉलोड बाय Mg. अब देखो Mg के साथ में OH भी लगा है और X भी लगा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OH और X. अगर ऐसा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, MgOHX. ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, कोई इश्यू नहीं है. इसका नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, दिस इज एल्कोहल. इसे हम लोग एल्कोहल कह रहे हैं. दिस इज, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ, हियर आई एम राइटिंग मैग्नीशियम hydroxy halide. This name is assigned for this compound. Okay, now we will be knowing that in which condition we get the primary alcohol, in which condition we get the secondary alcohol, and how do we prepare the tertiary alcohol by using Grignard reagent. So let us see in detail. देखो अभी जो हम लोगों ने एडक्ट बनाया था एक, उसी से शुरू करते हैं. यहाँ पे है कार्बन और इसके साथ में क्या था, ऑक्सीजन था. हियर वी गेट द नेगेटिव चार्ज. और क्या लगा हुआ था, यहाँ पर लगा था Mgx और Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था.
अब ये बताओ कि भाई जो एडिशन बन गया है, एडिशन प्रोडक्ट, और यहाँ पर लगा था R, ठीक। अब देखिए पूरी कहानी इस वाले कार्बन पे है, सारी कहानी इस कार्बन पे है। ध्यान दीजिए कैसे, दिस कार्बन, अगर हम इस कार्बन की दो वैलेंसीज जो ये दिखा रहा है इनको सेटिस्फाई कर देते हैं हाइड्रोजन से, तो अब आप बताओ जो बनने वाला अल्कोहल होगा वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। चलो मैं यहाँ पे बना के भी दिखा दूँ आपको। इसे अगर ब्रेक कर दें तो यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे OH लगा दीजिए। नाउ यू गेट R, ये बना R। अब देखो C के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दो RCH2, फिर OH। ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके साथ केवल इसकी एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन से सेटिस्फाइड है, तो इसलिए ये कार्बन हुआ प्राइमरी। और इसी प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हुआ है OH ग्रुप, यानी दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया हमारा, प्राइमरी अल्कोहल। अब सोचो अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो क्या करोगे, आप यहाँ पर एल्डिहाइड ही लेंगे, लेकिन हायर मेंबर लीजिए, यहाँ पे एक CH3 आप और लगा दीजिए, तो सेकेंडरी बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं टर्शरी बनाएंगे तो भाई यहाँ पर ये जो ग्रुप लगे हुए हैं दोनों ही ग्रुप्स आप एल्काइल ग्रुप लगा लीजिए, या जो भी आपको कीटोन की जो भी अल्कोहल चाहिए होगा उसी के अकॉर्डिंग आप इसे कीटोन बना लेना, तो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा अपने आप। ठीक है, तो चलो इसमें 1 by 1 कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लो। Suppose here I have one target to convert the formaldehyde और formalin into formaldehyde को अब हम किस में बदल रहे हैं, formaldehyde is converted into alcohol। तो what type of alcohol, किस टाइप के अल्कोहल में ये चेंज होगा। मैंने formaldehyde यूज़ किया है, ध्यान रखें formaldehyde। नाउ एक चीज़ और याद रखें कि जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट आप ले लेंगे तो कंडीशंस आप एनहाइड्रस रखेंगे। अगर वाटर की प्रेजेंस हुई या फिर किसी और प्रोटॉन डोनर की प्रेजेंस हुई तो आसानी से वो एल्केन में चेंज हो जाएंगे, तो पूरा ये जो बना बनाया खेल है ये सब बिगड़ जाएगा। तो दीज आर द पॉइंट्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ। यहाँ पर आप फॉर्मेल्डिहाइड लीजिए, राइट। फार्मेलिन हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि फार्मेलिन में वाटर भी होता है। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फार्मेलिन, एंड दिस फार्मेलिन इज यूज्ड मेनली टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, उन्हें प्रिजर्व करने के काम में आता है। चलो आगे देखो, हियर फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया। अब हम ले सकते हैं यहाँ पर सपोज R, अब R की जगह पे लिख लेते हैं CH3 और MgBr, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि मैग्नीशियम जो है यहाँ पर ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है जबकि है तो मेटल। यस, मैग्नीशियम शोज द कोवेलेंट कैरेक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ओके, तो मैग्नीशियम यहाँ पे अपना शो करता है कैरेक्टर। So here what will happen, this magnesium acquires the partial positive charge, meanwhile यहाँ पे negative charge, and here you see that you get negative charge and here we get positive charge. Now nucleophilic attack, nucleophilic attack करा देते हैं, तो ये वाला जो आपको CH3 दिख रहा है ये आ जाएगा कार्बन के पास, रिजल्टिंग आगे के जो कहानी है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखो क्या है बेटा, CH3 आ गया यहाँ पे ऑलरेडी। तो अब देखिए हमारे पास 2 चांस हैं इसे ठीक तरीके से लिखने के। चलो इसको हम एज इट इज अभी पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, है ना, CH और यहाँ पे लिख लिया H, हियर आई एम राइटिंग CH3। अब यहाँ पे लिख लिया आपने ऑक्सीजन, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पर क्या बच गया, हियर वी हैव MgBr, यहाँ पे है Mg और Br। Mg पे चार्ज कैसा है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर
अब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जो कि इनको बाइंड रखेगा और एडक्ट फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। अब हम अगर वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, यहाँ पे वाटर ले लिया जाए, तो अब क्या होगा, हियर वाटर मॉलिक्यूल गेट ब्रोकन, और वाटर मॉलिक्यूल आप जानते हो कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर होने की वजह से इन फोर्सेस को, ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपीयर हो रहा है, इसको जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ओवरकम कर देता है, इसे हटा देगा, और जैसा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस तरीके का चार्ज्ड आयन वहाँ पे अटैच करा देता है। तो वाटर का H इधर आ जाएगा और OH इस साइड आ जाता है, तो अब रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, अगेन अभी मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ, CHHCH3, यहाँ पे आ गया O और इसी के साथ आ गया H प्लस, अब क्या बना Mg और इसके साथ OH, देन Br, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। हम इसे बोल रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ओके, अब ये वाला देखो आप, इसको जरा समझिए, इसे हम अगर रीअरेंज करके लिखें तो शैल वी राइट इट इन दिस वे, इसी कंपाउंड को देखो ऐसे करके, CH3 पहले मैंने लिख लिया, अब इस CH3 के साथ क्या लगा है, CH2 लगा है, तो आप लिख दीजिए CH2, और इसी कार्बन से क्या लगा है, OH, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंड दिस इज प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, एंड ऑफ कोर्स दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो बेटा अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो ध्यान रहे कि प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए आप केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करेंगे वहां पर, ठीक। प्राइमरी अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए। अब अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो यहां पर आप क्या काम करें, यहां पर आप सेकेंडरी के लिए एसिटल्डिहाइड ले लीजिए, एक कार्बन यहां पे बढ़ा दीजिए ना, तब सेकेंडरी बन जाएगा, बस इतना ही करना है। देख लो एग्जाम्पल एक, सेकेंडरी के लिए देखो, ये तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया, अब सेकेंडरी अल्कोहल, वी राइट हियर CH3CO and H, this is acetaldehyde, higher member of aldehyde than formaldehyde। formaldehyde का जो नेक्स्ट मेंबर है वो acetaldehyde, acetaldehyde। now we are treating it with CH3MgBr। देखो यहां पर आप आयोडीन भी यूज कर सकते हो, Cl भी यूज किया जा सकता है, बस फ्लोरीन के यूज से हमें बचना है ग्रिग्नार्ड रीजेंट में। अब जैसी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन में वैसा आप ले लीजिएगा, यहां पे हम फिलहाल इसी से बता रहे हैं। देखो क्या होगा, एज यूजुअल, अब अपने आप इसको करके देखिए, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आएगा नेगेटिव, हियर अगेन वी गेट नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, देन व्हाट विल हैपन, अगेन न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहां पे ये अटैक करेगा। एट द सेम टाइम व्हाट डू वी हैव एज इन एन इंटरमीडिएट, तो एज एन इंटरमीडिएट वी विल बी गेटिंग CH3, फिर मिल गया CH और इसी के साथ में लग गया CH3, फिर O और इसी O के साथ में एक लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी का हिस्सा आप एज इट इज लिख दो MgBr, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, अब इसकी हाइड्रोलिसिस की कहानी शुरू होती है। अब ये एडक्ट फॉर्मेशन हो गया, अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस कराने में हम लोग
यहाँ पे H ले लेंगे, यहाँ पर OH। होती ऐसे हाइड्रोलिसिस है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाय यूजिंग दिस एरो लाइक दिस। गॉट इट? इस तरीके से अगर आप इसे बनाएंगे तो आराम से हो जाएगा। नाउ अब देखिए CH3 CH CH3 OH प्लस Mg OH Br. तो अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड and we get here the secondary alcohol. The common name is isopropyl alcohol and IUPAC name is propane 2-ol. Propane 2-ol. ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या बात, बोर तो नहीं होने लगे? ओके ओके, बी एनर्जेटिक। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर। थक कर न हार मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। लगे रहिए। ओके, एन्जॉय योर फ्राइडेज। ओके, जस्ट नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट। देखो, अब अगर यहाँ पे हम चाहते हैं टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर प्रकट हो जाए, टर्शरी अल्कोहल आ जाए, क्या करें? कुछ नहीं भैया, बस यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन लगा दीजिए, कीटोन ले लीजिए साहब, कीटोन से बन जाएगा। ठीक है, चलो बना देते हैं कीटोन से। यहाँ पर आप ले लीजिए एसीटोन। अब एसीटोन लिखने में थोड़ा सा कारीगरी करिए, कीमियागिरी कर सकते हैं कुछ ऐसे। है तो एसीटोन ही, हमें अपनी बात रखनी है, हमें अपनी बात कहनी है भाई, है एसीटोन ही है। ओके, अब इस एसीटोन को, एसीटोन यानी प्रोपेन टू ओन, एसीटोन, IUPAC नेम इज प्रोपेन टू ओन। ऑलराइट, अब देखो भैया, इसकी रिएक्शन करा दो आप CH3MgBr के साथ। नाउ हियर वी हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मीनवाइल हियर वी हैव पार्शियल negative charge. Now similarly here also we get the shifting of electron and here we get negative charge and the carbon get positively charged. Apart from that, this nucleophile is ready to attack. So attack over this carbocation. कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है वहां पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव सेंटर जहां पे रिच होता है वहीं पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। अब इसके बाद में देखो क्या बना देगा ये कुछ ऐसा बना देता है कार्बन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है CH3, मैं अब CH3 को इधर लिख लेता हूँ, ये वाला CH3 यहाँ ले आए, ठीक, ये वाला। नाउ दिस CH3, एक CH3 हम ऊपर की तरफ भेज दें, चलो भाई इनको भेजते हैं ऊपर, ये वाले इधर आ गए, ये वाला ऊपर की तरफ, ये आ गया ऐसे CH3, ठीक। यहाँ पर अब ये वाला CH3 का आगमन हो गया, यहाँ आ गए, चलिए भाई बने रहिए आप यहीं पे। फिर ऑक्सीजन चार्ज कैसा, नेगेटिव, वेरी गुड। अब क्या बचा, अरे भाई MgBr बचा है, लिख दिया। चार्ज तो लगाओ, बिल्कुल लगा दिए, चार्ज भी लग गया। अब बताओ भाई कौन सा स्टेप बाकी रह गया, हाँ यस, अभी इसका हाइड्रोलिसिस बाकी है। तो अब इसे हाइड्रोलाइज कर दीजिए, यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, यहाँ बना है रहेगा H और इधर रहेगा OH, तो H2O ले लीजिए और यहाँ पर देखो फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 का, इधर भी CH3 फॉलोड बाई CH3 देन O और इसी के साथ आ गया H प्लस यहाँ पर Mg, देन
इसी के साथ OH और फिर Br। तो अब इसे हम बोलेंगे, कॉमन नेम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एंड व्हाट वुड बी द IUPAC नेम? IUPAC नाम हो जाएगा 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, दिस इज 2 मिथाइल देन प्रोपेन टूऑल, ठीक, ये वाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो दिस इज द टर्शरी अल्कोहल, दिस इज द टर्शरी अल्कोहल दस फॉर्म्ड। ओके, होप आपने एंजॉय किया होगा आज का क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।